स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष कक्षा के अंदर, जिसका विषय है योगीराज श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण जी के संबंध में यदि मैं आपसे बातचीत करना चाहूँ तो ऋषि दयानंद श्री कृष्ण जी के बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण जी एक आप्त पुरुष थे। और आप्त का मतलब होता है जो धार्मिक भी हो, जो विद्वान भी हो, न्यायकारी भी हो, ठीक, धर्मात्मा भी हो, मतलब जो भी अच्छे गुण होते हैं वो जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं आप्त पुरुष। तो अब इस दृष्टि से यदि श्री कृष्ण को देखा जाए तो उनके बारे में हम चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा होगी, क्योंकि श्री कृष्ण तो गुणों की खान है, उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं। लेकिन हमने श्री कृष्ण जी की चर्चा के लिए जिस विषय को रखा है वो है उनका नीति निपुण होना, यानी श्री कृष्ण जी किस प्रकार के नीति को मानने वाले थे, या मतलब नीति के अंदर वो कितने कुशल थे। तो सबसे पहले तो ये होता है कि नीति कहते किसको हैं। तो नीति का मतलब होता है कि भाई किसी भी कार्य को यदि करा जाए तो उसको करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करा जाता है उसको हम लोग कहते हैं नीति। अब श्री कृष्ण जी किस प्रकार के नीति का पालन करने वाले थे, या उन्होंने अपने जीवन में किस किस प्रकार के कार्य करे, जहाँ से हमको पता चलता है कि वो सच में एक बहुत कुशल नीति निपुण व्यक्ति थे। तो उन घटनाओं का मैं आपसे जिक्र करूँगा और वही आज की मेरी कक्षा का विषय रहेगा आपके सामने। तो मैं एक एक घटना का आपसे जिक्र करता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जी की नीति निपुणता के ऊपर, और नीति निपुणता जो है श्री कृष्ण जी की, उसके संबंध में मैं एक एक घटना की जिक्र आप लोगों के साथ में करूँगा। तो पहली घटना है जब द्रुपद थे द्रौपदी के पिता, और उन्होंने जो है जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा तो उस स्वयंवर के अंदर एक शर्त थी। वो शर्त थी जिसको आप सब लोग जानते हैं कि भाई मछली है और उस मछली की आँख में तीर लगाना है, लेकिन वो मछली की तरफ देख के नहीं लगाना, वो उस प्रतिबिंब या उस पानी जिसके अंदर वो मछली का दिख रही थी वो उसकी तरफ देख के तब लगाना है वो तीर। तो ये काफ़ी कठिन शर्त थी जिसको पूरा करने में जो है ना, जो सारे क्षत्रिय राजा थे वो असमर्थ हो गए। तब ब्राह्मणों का वेश धारण करके पांडव आए और श्री कृष्ण जी उनको पहचान गए। तब उन्होंने ये अवसर अर्जुन को दिया और अर्जुन ने जो है इस शर्त को पूरा करके जो है द्रौपदी का वरण करा। तब उस समय जो अन्य राजा थे वो विरोध करने लग गए। अब जब वहाँ विरोध हुआ तब श्री कृष्ण जी इतने अधिक नीति निपुण थे कि उन्होंने जो है वहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं को समझाया और ये कहा कि देखो, ये स्वयंवर था और इस स्वयंवर की जो शर्त थी वो इसने पूरी करी है। हालांकि अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय ही थे, ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरीके से वो बातें सारी रखी, इस तरीके से समझाया कि वो सारे शांत हो गए। तो ये श्री कृष्ण की एक नीति निपुणता ही है जिसके द्वारा उन्होंने जो है एक जो विपरीत परिस्थिति थी उसके अंदर जो है एक सामंजस्य बना दिया। ऐसी श्री कृष्ण जी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं एक एक घटना का जिक्र आपके सामने करता रहूँगा। एक घटना श्री कृष्ण जी के जीवन में आती है सुभद्रा की। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। अब जो बलराम थे, बलराम की इच्छा थी कि सुभद्रा का विवाह जो है दुर्योधन के साथ कर दिया जाए, लेकिन सुभद्रा कहीं ना कहीं जो है अर्जुन से प्रेम करती थी और अर्जुन भी उससे प्रेम करता था, और दूसरा दुर्योधन उस योग्य भी नहीं था। तब श्री कृष्ण जी ने जो है सुभद्रा को अर्जुन के साथ जाने के लिए कह दिया। अब सुभद्रा जो है अर्जुन के साथ चली गई। अब वहाँ पर जितने भी यदुवंशी थे या बलराम थे वो सब बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि देखो, अर्जुन ने जो है हमारा अपमान कराया, भाई हमारी लड़की को लेकर भाग गया, यानी उसने क्या है हमारा अपमान कराया। तो उस परिस्थिति के अंदर भी जो है श्री कृष्ण जी ने दो बातें कही। पहली बात तो उन्होंने ये कहा जो महाभारत के अंदर आती है कि भाई हम यदुवंशी हैं और यदुवंशी जो है धन के लोभ के में आकर कन्या को बेचते नहीं हैं, यानी उनको धन का लोभ नहीं है। और दूसरा ये है
कि अर्जुन जो है वो कहीं ना कहीं सुभद्रा से प्रेम करता था और सुभद्रा भी उससे प्रेम करती थी। अब यदि वो किसी और के साथ जाती है, उसका विवाह किसी और के साथ होता, तो वो क्या पता सुखी नहीं रह पाती। तो यदि इन दोनों ही दृष्टि से देखा जाए कि भाई हम लोग धन के लोभी नहीं हैं, और दूसरा वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, स्वयंवर का अर्थ क्या होता है? स्वयंवर का अर्थ यही तो होता है कि स्वयं अपने वर का चयन करना। अब यदि स्वयं उसने अर्जुन को पसंद कराया तो उसका विवाह अर्जुन के साथ ही होना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पर इस तरीके की बातचीत करी, इस तरीके से उन्होंने समझाया कि जो यदुवंशीय जो यादव लोग अर्जुन का विरोध करने वाले थे वो सबके सब समझ गए और वो शांत हो गए। और इसके द्वारा उन्होंने जो है अपनी बहन की शादी ऐसे व्यक्ति के साथ होने से बचा दी जो व्यक्ति दुष्ट था। तो उन्होंने वहाँ सुभद्रा के लिए भी बहुत अच्छा कर दिया, और दूसरा जो अपना यादव कुल था उसके लिए भी अच्छा कर दिया। तो श्री कृष्ण जी इस प्रकार के व्यक्ति थे, और इस प्रकार की नीति जो थी उसका वो पालन करने वाले थे। तो इस घटना से भी पता चलता है कि श्री कृष्ण जी कितने नीति निपुण थे। अब एक तीसरी घटना के ऊपर मैं बात करता हूँ। जब युधिष्ठिर की इच्छा हुई कि मैं राजसूय यज्ञ करूँ, उन्होंने जो है श्री कृष्ण से सोचा कि मैं श्री कृष्ण से सलाह लेता हूँ, श्री कृष्ण जी से मैं पूछता हूँ। तो वो श्री कृष्ण जी के पास में गए और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने कहा कि भाई मेरी इच्छा है कि हम राजसूय यज्ञ करें। तब श्री कृष्ण ने उनसे एक बात कही, उन्होंने कहा देखो महाराज, आपकी इच्छा ठीक है, लेकिन आप राजसूय यज्ञ तब तक नहीं कर सकते जब तक जरासंध जीवित है, क्योंकि जरासंध ने जो है लगभग 86 राजाओं को अपना बंदी बनाया हुआ है, और वो चाहता है कि 14 राजा और आ जाएं, और इस प्रकार जैसे ही 100 राजा हो जाएं तो वो उन 100 राजाओं की बलि दे देगा। तो जब तक जरासंध है तब तक आपका राजसूय यज्ञ सफल नहीं होगा। अब युधिष्ठिर ने जब ये बात सुनी तो वो तो कहीं ना कहीं घबरा गया। उसने सोचा कि भाई जरासंध से युद्ध करना तो बड़ा कठिन काम है, सीधा यही है कि शेर के मुंह में हाथ देना। तब युधिष्ठिर कहीं ना कहीं निराश हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि भाई देखो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ने निश्चय करा और वो जो है मगध के अंदर गए। उस समय मगध की राजधानी थी गिरिवज्र। तो जब तीनों गिरिवज्र में गए तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले क्या करा, वो जो मुख्य द्वार था उसके अंदर से प्रवेश नहीं करा उन्होंने, वो पीछे के द्वार से गए और द्वार के अंदर जाके जो है उन्होंने एक शिखर था उसको गिरा दिया। उसके पश्चात उन्होंने जो है वहाँ से कुछ फूलों की मालाएं ली और उनको अपने गले के अंदर धारण करा, और उन मालाओं को धारण करके वो जरासंध के पास में गए। अब जरासंध ने उनसे कहा, देखो ब्राह्मण का वेश उन्होंने धारण करा हुआ था। तब जरासंध ने उनसे कहा कि भाई बताओ आपकी क्या इच्छा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे साथ में जो ये दोनों है ना, इनका भी मौन है, ये अभी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप रात को आना, तब इनका मौन टूट जाएगा, तब हम आपसे बातचीत करेंगे। अब रात के समय जब जरासंध उनके पास में आए तब जरासंध ने उनसे कहा कि बताओ ब्राह्मण तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस प्रयोजन से यहाँ आए हो। तब श्री कृष्ण ने उनसे एक बात की, उन्होंने कहा देखो हम मुख्य द्वार से नहीं आए, हम पीछे के रास्ते से आए, हम आपके शिखर को गिरा के आए। यानी इसका अर्थ क्या है कि हम आपके मित्र तो हैं नहीं, यानी हम आपके शत्रु हैं। दूसरा, हमने मालाओं को धारण करा। तो मालाओं को धारण करने का अर्थ क्या होता है, माला कब धारण करी जाती है, जब किसी को सम्मान दिया जाता है, कोई जीत के आता है, तभी तो उसको मालाएं पहनाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा देखो मालाएं हमने धारण करी, यानी ये मंगल का सूचक है, और हमारी इच्छा है आपसे युद्ध करना। तब जरासंध ने उनसे कहा कि आखिर आप लोग मुझसे युद्ध क्यों करना चाहते हैं, भाई मैंने तो आपका कुछ अहित करा नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो मैं वसुदेव का पुत्र हूँ और ये दोनों पांडु के पुत्र हैं, और हमारी और आपकी शत्रुता यही है कि आपने 86 राजाओं को बंदी बनाया हुआ है, और आपका विचार है कि 14 राजा और आ जाएँ तो मैं इनको बंदी बना के 100 के 100 की बलि दे दूँगा। और परमात्मा तो ऐसी किसी चीज़ से प्रसन्न होता नहीं है जो आपने खुद के मन में विचार बिठा रखा है, तो इसलिए आप हमारे शत्रु हैं। देखो श्री कृष्ण की सीधे सीधे तो कोई शत्रुता थी नहीं जरासंध से, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर की ये भावना ही है कि यदि संसार में कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, कोई भी व्यक्ति दुखी है, तो उसका साथ देना जो है ज़रूरी है। और इसी भावना से जो है वो जरासंध के वहाँ गए। अब जरासंध ने उनसे कहा कि देखो युद्ध करना है, चाहे तो सेना से युद्ध कर लो, चाहे मेरे से युद्ध कर लो। तब श्री कृष्ण की ये नीति ही थी, उन्होंने विचार करा कि भाई जरासंध की सेना बहुत बड़ी है, और यदि हम सेना से युद्ध करें तो उससे जो है इतने सारे सैनिक मारे जाएंगे,
तब उन्होंने सीधे सीधे जो है जरासंध से कहा कि भाई हम आपके साथ मल्लयुद्ध करेंगे और अब आपकी इच्छा है, आप जिससे चाहो उससे मल्लयुद्ध कर सकते हो। तब उन तीनों में जो है सबसे जो ठीक ठाक देखने में तो वो भीम थे, तो उसने भीम को चुना और कहते हैं कि वो 13 दिन तक युद्ध चलता रहा और उसके पश्चात जो है भीम ने जो है जरासंध को मार दिया। यानी श्री कृष्ण यदि सेना के द्वारा युद्ध करते तो कितनी हानि होती, लेकिन उनकी ये नीति ही तो थी कि उन्होंने उसके वहाँ जाके और मल्ल युद्ध के अंदर जाके उसका ही वध कर दिया। तो ये सारी घटनाएं यही बताती हैं कि श्री कृष्ण एक बहुत ही नीतिज्ञ व्यक्ति थे। और मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा है कि मैं खाली एक गुण के ऊपर ही उनकी चर्चा कर रहा हूँ, बहुत सारे गुणों को मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक, अच्छा, मैं और भी कुछ घटनाएं श्री कृष्ण जी के बारे में आपको बताता हूँ जहाँ से आपको समझ में आएगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में जो है श्री कृष्ण जी के पास में दुर्योधन भी गए, श्री कृष्ण के पास में अर्जुन भी गए सहायता के लिए। अब श्री कृष्ण ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक तरफ तो मेरी सेना है, यानी मेरे जो यादव लोग हैं वो हैं, यादवों की सेना है, और दूसरी तरफ मैं हूँ और मैं निहत्ता रहूँगा, अब आप जिसे चाहो उसे चुन सकते हो। तब दुर्योधन ने किसको चुना, सेना को, और अर्जुन ने किसको चुना, श्री कृष्ण को चुना। अब श्री कृष्ण जी ने युद्ध में हथियार नहीं उठाए, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। मान लो यदि दूसरी तरफ उनकी ही सेना है, अच्छा मैं आपसे एक बात कहता हूँ, यदि आपका ही परिवार दूसरी तरफ है और एक तरफ आप हो और आप एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाओगे तो आप शत्रु बनोगे नहीं बनोगे, बोलो, आपके भीतर शत्रुता होगी नहीं होगी। लेकिन श्री कृष्ण ने जो है हथियार ना उठा के जो उनके यादव लोग थे उनके खिलाफ वो शत्रु नहीं बने, क्योंकि वो तो सारथी थे, समझे। उस तरीके से उन्होंने अपने कुल को भी इकट्ठा करके रखा। ये भी कितनी दूर की सोच होगी उनकी, आप विचार करके देखो कितने दूर की सोचने वाले होंगे श्री कृष्ण जी। तो ऐसे श्री कृष्ण थे, और हमें भी यही प्रयास करना है कि उनके गुणों से हम भी चीज़ें सीखें, अपने जीवन में धर्म के साथ नीति का भी पालन करें। नीति बेहद आवश्यक होती है, ठीक, और ये राजा के लिए या किसी समझदार व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और मैं कुछ घटनाएं आपसे बताता हूँ। जिस समय योगीराज जो है हस्तिनापुर गए और उन्होंने ये भान लिया, उनको ये समझ आया कि दुर्योधन कहीं ना कहीं उनको बंदी बनाना चाहता है, लेकिन उसने डायरेक्ट तो ऐसा कुछ करा नहीं। उसने क्या कहा कि मैं आपको अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा देखो दुर्योधन, भोजन दो ही स्थिति में करा जाता है किसी के भी घर, या तो विपत्ति का समय हो, बहुत अधिक भूख लगी हो, ठीक है, बिल्कुल प्राण ही निकले जा रहे हो, या फिर दूसरे के मन में हमारे प्रति प्रेम हो। अब भूख तो मुझे लगी नहीं है और प्यार तुम्हारे मन में नहीं है, तो मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूँगा। और उन्होंने विदुर के घर भोजन करा। तो ये भी क्या है, उनकी दूर की सोच थी, क्योंकि यदि वो उसके वहाँ जाते तो वो उनको बंदी बनाना चाहते। तो आप समझ रहे हो कि कितनी दूर की श्री कृष्ण सोचते थे। मैं और भी कुछ घटनाएं बताता हूँ उनके बारे में। आज तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और भी एक दो घटनाएं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, युद्ध के अंदर, महाभारत का युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध के अंदर जो है जो कर्ण था, कर्ण ने जो है युधिष्ठिर के ऊपर बहुत अधिक वार करे, और जिसके कारण युधिष्ठिर जो है वहाँ से जो है अपना ही मुँह लेके जो है अपने शिविर के अंदर आ गए, यानी एक तरह हार के आ गए। और जब वो हार के आ गए तो कहीं ना कहीं उनके भीतर गुस्सा था, तो गुस्से के अंदर जो है उन्होंने अर्जुन को सुनाना शुरू कर दिया, और अर्जुन का जो धनुष था, गांडीव, उसको भी सुनाना शुरू कर दिया। और अर्जुन ने ये निश्चय करा हुआ था, ये प्रतिज्ञा ली हुई थी कि जो भी मेरे गांडीव के बारे में कुछ कहेगा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन ने ले रखी थी प्रतिज्ञा, और युधिष्ठिर ने जो है ऐसी ऐसी बातें बोल दी। अब अर्जुन तो जो है मारने के लिए चढ़ गया। अब श्री कृष्ण ने सोचा भाई इसका क्या समाधान है, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तब उन्होंने अर्जुन को समझाया कि देखो, जिसका सारे जीवन तुमने आदर करा है ना, यदि तुम उसकी बेइज्जती कर दो तो समझ लो वो उसका मरना ही है। आपको ये नहीं किसी को जान से मारना है, किसी बड़े बूढ़े को आपने कुछ गलत भी बोल दिया ना उसकी कमियों के ऊपर, तो वो भी उसका मरना ही है। तो अर्जुन ने जो है काफ़ी कुछ युधिष्ठिर के बारे में कहा। तो इस तरीके से जो है श्री कृष्ण ने कहीं ना कहीं युधिष्ठिर के प्राणों की रक्षा करी। अब आप देखते हो कितने दूर की सोचते थे वो, और कितना सामंजस्य बिठा के उन्होंने रख रखा था सबके बीच में। सारी परिस्थितियों को किस तरह वो हैंडल कर रहे थे, ये श्री कृष्ण जैसा ही कोई कर सकता है। और तभी तो ऋषि दयानंद जैसा कहता है कि वो एक आप्त पुरुष थे,
जिन्होंने जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा करा है, गलत तो कभी करा ही नहीं है उन्होंने। ऐसी एक और घटना आती है उनके जीवन में, जिस समय जयद्रथ ने जो है अभिमन्यु का वध कर दिया, यानी सबने घेर के जो है उसकी हत्या कर दी। तो अर्जुन ने ले ली प्रतिज्ञा कि भाई सूर्यास्त से पहले जो है मैं जयद्रथ को जो है मार दूंगा, और यदि मैं उसको नहीं मार पाया तो मैं जो हूँ स्वयं अग्नि के अंदर जो है भस्म हो जाऊंगा, यानी अग्नि समाधि ले लूँगा मैं। अब जब ये बात पता चली कौरवों को तो वो तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये तो अर्जुन ने जो है खुद ही मरने वाला काम कर दिया। और उन्होंने जयद्रथ को सबसे पीछे छुपा दिया, और सारे जो शूरवीर थे वो सब के सब आगे आ गए। अब युद्ध चलता रहा, उन्होंने तो अर्जुन के हाथ जयद्रथ को लगने नहीं दिया। धीरे धीरे शाम का समय आने लगा, तब श्री कृष्ण को लगा कि भाई ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन मारा गया तो फिर इनका युद्ध में जीतना जो है वो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी युक्तियों के द्वारा, उन्होंने अपने तरीकों के द्वारा जो है दिन के समय जो है सूर्य के सामने बादल लेकर ला दिए। और जैसे ही सूर्य के सामने बादल है, सूर्य छुपा तो वहाँ अंधकार होने लगा, और अंधकार को देख के जयद्रथ तो जो है बिल्कुल एकदम खुश हो गया, और वो खुद ही आगे आ गया। और जैसे ही वो आ गया तुरंत जो है बादल सूर्य के सामने से हटे, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, क्या कहा उन्होंने, चला बाण। और बाण चलाते साथ ही जो है जयद्रथ जो है ढेर हो गया, और वहाँ भी श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। तो कितना मतलब कितना आगे की विचार करने वाले थे, कितना सोच के कार्य करने वाले थे देखा जाए तो नीति के मामले में श्री कृष्ण की यदि नीति देखी जाए ना, तो इतनी सर्वश्रेष्ठ नीतियाँ हैं श्री कृष्ण जी की। ठीक, और भी मैं कुछ घटनाएं आपको बताता हूँ। श्री कृष्ण जी ने, देखो आदमी कोशिश कर सकता है, श्री कृष्ण जी ने कहीं ना कहीं जो कर्ण था, कर्ण को भी तोड़ने का प्रयास करा। उन्होंने उसको बताया कि भाई तेरी जो माता है वो तो कुंती है, और तू तो जो ये 5 पांडव है ना उनका भी बड़ा भाई है, और यदि तू दुर्योधन की तरफ से हट जाए ना तो युधिष्ठिर तो तुझे खुद ही राजा बना देगा, तुझे झगड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन कर्ण माना नहीं, उसके न मानने के भी अपने कारण थे, क्योंकि उसने कहा कि देखो दुर्योधन ने मुझे उस समय संभाला जब मेरे साथ में कोई था नहीं, तो मैं किस प्रकार इसको धोखा दे दूँ। लेकिन वो भी श्री कृष्ण की नीति तो थी। श्री कृष्ण जी युद्ध भी नहीं चाहते थे, यही कारण है कि वो युद्ध से पहले खुद दूत बन के आए, और उन्होंने वहाँ भी समझाने की कोशिश करी। और वहाँ उन्होंने यहाँ तक कहा धृतराष्ट्र को कि तुम्हारा बेटा जो है नहीं पागल हो गया है, इसको तुम बंद कर दो जेल में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध खाली योद्धाओं के मध्य थोड़ी ना होता है, उसमें तो जो आम सैनिक है वो भी तो मारे जाते हैं। तो युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। तो वहाँ भी देखो श्री कृष्ण की इच्छा क्या थी, वहाँ भी उन्होंने नीति का पालन करा, लेकिन हालांकि वो चीज़ें सफल नहीं हो पाई। लेकिन प्रयास तो उनका यही था ना कि नीति के द्वारा ही जो है ये युद्ध ना हो। यदि आप भीष्म पितामह के वध की देखो तो वहाँ भी श्री कृष्ण की नीति काम आई, क्योंकि भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा थे, उनको जो है ऐसे मारना बड़ा संभव नहीं था। तब उन्होंने जो है खुद उनके पास में पांडवों को भेजा और उनसे पता करवाया। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई महिला मेरे सामने आ जाती है तो मैं उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं करूँगा। तब उन्होंने शिखंडी को सामने खड़ा करा। देखो युद्ध जीतना मुख्य था, क्योंकि ये धर्म युद्ध था। ठीक, कुछ लोग कहेंगे गलत कराया, कुछ लोग कहेंगे सही कराया। अच्छा, जो श्री कृष्ण जी ने ये करा है, जैसे कि उन्होंने जो है भीष्म पितामह का वध कराया, जैसे कि उन्होंने जो है द्रोणाचार्य का वध कराया, तो आप में से कुछ लोगों को लगता है गलत है या आपको लगता है सही है? ये सही है जी, मतलब सही लग रहा है जी। हाँ अच्छा, जी। अंततः धर्म की विजय होनी चाहिए, किसी भी तरह से धर्म की विजय कराई जाए। अब वरना अगर अधर्म का राज हो जाएगा तो फिर और भी ज्यादा अधर्म बढ़ जाता। मान लीजिए एक गलती है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 गलती है, अगर दुर्योधन राजा बन जाता तो कितना बड़ा अधर्म फैलता। बिल्कुल। इसको रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बिल्कुल। अब मैं एक लास्ट और घटना बताता हूँ आपको, जहाँ श्री कृष्ण जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि आपको सुन के बड़ा मज़ा सा आएगा उसको। वो होता क्या है कि जिस समय कर्ण का अर्जुन से युद्ध हुआ तो कर्ण का जो रथ था उसका पहिया ज़मीन के अंदर धंस गया, और वो जो है उस पहिए को निकालने लगा। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई तू इसके ऊपर बांध चला। तब कर्ण कहता है, कर्ण ने ये कहा कि देखो मैं अपना रथ भूमि से निकाल लूँ
फिर मुझसे युद्ध करना। रथारूढ़ व्यक्ति का भूमि पर खड़े हुए पर बाण छोड़ना क्षत्रिय धर्म नहीं है। समझे? यानी कोई व्यक्ति रथ के ऊपर है और कोई व्यक्ति नीचे है, तो रथ वाले का नीचे खड़े हुए के ऊपर प्रहार करना धर्म नहीं है। यानी कर्ण ने किसकी दुहाई दी? धर्म की। तब जो श्री कृष्ण ने कहा महाभारत के अंदर, वो बड़े सुनने लायक चीज़ें हैं, आप सुनना। श्री कृष्ण ने कहा, संस्कृत के अंदर है, मैं हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने कहा, कर्ण, जब तुमने दुर्योधन, दुशासन तथा सुबलपुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं आया था? भाई आज तुम धर्म की बात कर रहे हो, जब तुम उस महिला को सबके सामने बुला रहे थे, ठीक है, क्या तुम्हारे मन में तब धर्म का विचार नहीं आया था? फिर उन्होंने कहा, जब कौरव सभा में जुए के खेल से अनभिज्ञ राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छल पूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? भाई युधिष्ठिर को तो जुआ खेलना आता नहीं था, तुमने अपनी चाल में फंसाया और तुमने हराया, तब तुमको धर्म का विचार नहीं आया। जब पांडव जो है 13 वर्ष का वनवास करके वापस लौटे और उनको उनका राज्य देना था, लेकिन तुमने वापस नहीं करा, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? आज तुम धर्म की बात कर रहे हो। जब दुर्योधन ने तुम्हारी सहमति से जो है भीम को विष दिया, ठीक है, सांपों से डसवाने की कोशिश करी, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था, जो आज तुम ये धर्म की बात कर रहे हो? जब वारणावत नगर में जो लाक्षा भवन था, उसके अंदर जो कुंती पुत्र थे, और तुमने जो है उसके अंदर आग लगवा दी ताकि वो सारे के सारे मर जाएं, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? आज तुम धर्म की बात कर रहे हो। ठीक, जब भरी सभा में तुमने द्रौपदी को वैश्या कहा, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब तुमने पांडवों को दोबारा जुए के अंदर बुलाया, ठीक, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? और जब तुम सब कायरों ने मिलकर एक अकेले अभिमन्यु का वध करा, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और बस इतना कहना था। अर्जुन को इतना क्रोध आया कि उसने तुरंत कर्ण के ऊपर बाण चलाया और कर्ण का शरीर अलग और गर्दन अलग, और इस तरीके से जो है श्री कृष्ण ने जो है पूरी महाभारत के अंदर ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं होंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में श्री कृष्ण जी एक बहुत ही कुशल नीति निपुण व्यक्ति थे। सच में मतलब बहुत कुछ श्री कृष्ण से सीखने वाली चीज़ें हैं। ठीक।